हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा व्लॉग है, पूरे दिन का व्लॉग दिखाने वाली हूँ मैं। तो ये है आज सुबह का व्लॉग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ। अच्छा, ये आए हुए हैं दिल्ली। तो ये जब भी आते हैं ना, तो हमारा प्लान 2-3 दिन का हमारा डेली कहीं ना कहीं का प्लान रहता है। तो मैं तभी कोशिश करती हूँ कि मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर लूँ और आप सबको दिखाऊँ कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या रहता है मेरे रूटीन में। तो ये सुबह 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 का व्लॉग है। तो इन्होंने मुझे जल्दी से सुबह उठाया, लगभग मुझे लगता है 9 बज रहे होंगे, और मुझसे कहा कि चलो तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। जबकि मैं सुबह में बहुत लेट उठती हूँ, सोकर मेरा उठने का दिल नहीं करता, क्योंकि रात में हमें सोते सोते बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो अब आए हैं 2-3 दिन के लिए, तो आते ही हैं, तो चलो सुबह सुबह कहीं लेके जा रहे हैं तो चला जाए। थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी और मॉर्निंग फ्रेशनेस भी मिल जाएगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो आप व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा व्लॉग है। तो जैसे आप शुरू से मुझे हमेशा से प्यार देते आए हैं, आगे भी इसी तरीके से प्यार करते रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब की फैमिली माशाल्लाह से मेरी काफ़ी बढ़ चुकी है और इंस्टाग्राम पे भी अच्छी रीच आ रही है, तो आप सबका सपोर्ट है ये। तो अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए। हमने यहाँ पे पेट्रोल फिल करवाया, और फिल करवाते करवाते हम आइडिया ही नहीं हुआ कि हमने स्कूटी में कितना पेट्रोल डलवा लिया, वो पेट्रोल बाहर निकलने लगा था, हम लोग को आइडिया ही नहीं हुआ। तो फिर जल्दी से ये फ़िल करवाने के बाद पेमेंट वगैरह करी, और फिर हम निकल गए हैं अपने रास्ते की। और दोनों बच्चों को नहीं, अज़लान को मैं घर सोता हुआ छोड़ कर आई थी। मनाल को मैं उठा कर ले आई थी, क्योंकि मनाल का ऐसा रहता है ना कि जब भी उठ जाती है ना तो फिर रोने लगती है। तो फिर सोचा कि मेरे साथ रहेगी तो थोड़ा फ्रेश फ़ील करेगी, और ये भी रहेगा कि साथ में है तो फिर डर भी नहीं रहेगा कि उठेगी तो रोएगी तो नहीं, क्योंकि मनाल छोटी है। अज़लान तो मेरे बिना भी रुक जाता है, लेकिन मनाल अभी मेरे बिना नहीं रुकती है। तो इसे मैंने अपने और इनके बीच में बिठा रखा, और ये देखो कितना कंफर्टेबल होकर बैठी है। और मैं जब इससे बोलती हूँ ना अब्बा को पकड़ लो, तो अपने छोटे छोटे हैंड से ये इतने अच्छे से इन्हें होल्ड करती है ना, कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि इसके इतने छोटे छोटे से हैंड हैं और अपने अब्बा को इतने अच्छे से होल्ड करके बैठ जाती है। तो बहुत ही प्यार आता है, इतनी छोटी सी तो है ये। तो अभी बस हम अपने रास्ते में हैं, और पहुँच के फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौसम, मतलब धूप निकल रही, लेकिन हवा इतनी ठंडी है बहुत ज़्यादा। और सुबह सुबह का मज़ा इतना है, पता है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। हम ऐसे टाइम पे निकले थे, नहीं तो एकदम मॉर्निंग में निकलते हैं ना 8 बजे के आसपास, तो बहुत गंदा ट्रैफिक होता है। लेकिन जिस टाइम हम निकले थे उस टाइम पे एकदम खाली रोड था, और खाली रोड पे तो निकलने का अपना मज़ा ही अलग होता है। बहुत अच्छा फ़ील होता है कि खाली खाली रोड पे अगर जाते हैं तो देखते हैं। फिर अब हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो हम आए हैं मूलचंद पराठे पर। यहाँ के पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और इन्हें मुझे सॉरी, ये जानते हैं शुरू से कि मैं यहाँ के पराठे बहुत खाती हूँ, और मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं जॉब करती थी जिस टाइम पर, तो मैं बटला हाउस में ही रहा करती थी, तो तब मेरा एकदम सुबह सुबह खाने का दिल करता था ना, तो मैं ऑफ़िस यहाँ पे हमेशा ब्रेकफास्ट करके जाया करती थी। मेट्रो के बिल्कुल नीचे है, तो जो भी दिल्ली रहते हैं तो उन्हें पता होगा कि मूलचंद पराठा कहाँ पर है। बहुत अच्छे पराठे होते हैं इनके, एकदम सुबह सुबह में। और सबसे अच्छी होती है इनकी कुल्हड़ वाली चाय। पराठे में तो इतनी वैरायटी होती है कि मैंने तो यहाँ पर आलू प्याज का पराठा ऑर्डर करा था, और ऑर्डर करा था आलू का पराठा। हैवी इतना ज़्यादा होता है ना कि बस एक पराठा ना अच्छे खासे इंसान की मतलब हालत ख़राब कर देगा, इतना ज़्यादा हैवी होता है। तो इन्होंने और मैंने एक एक पराठा ही खाया था बस, क्योंकि सुबह में इनसे और मुझसे भी खैर ज़्यादा खाया नहीं जाता, लेकिन ये था कि पुरानी यादें हमें ताज़ा करनी थी। और यहाँ पे आके कसम से पुरानी यादें ही ताज़ा हो गई थी। जब मैं यहाँ रहती थी, और मतलब ऑफ़िस के टाइम में खाकर जाती थी, या फिर कितनी बार ऐसा होता था कि ऑफ़िस से मैं वापस में आती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, तो मैं मूलचंद पे ही आ जाती थी, और फिर मैं यहाँ पे रात को खाकर जाया करती थी। यहाँ पे चिकन ग्रेवी वगैरह सब कुछ मिल जाती है। तो हमेशा ये होता है कि मतलब सुबह की चाय और शाम की चाय बहुत बार मैंने यहाँ पे पी है। तो इन्होंने मुझे बस वही पुराने दिन याद दिलाने के लिए कहा कि चलो तुम आज एक जगह लेकर चलता हूँ, और वहाँ पर थोड़ी सी तुम्हारी यादें ताज़ा करवा देता हूँ। मैं कहा चलो चलेंगे, मज़ा आएगा खूब सारा। तो हमने यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट किया, चाय पी, पराठे खाए, कसम से मज़ा आ गया था, बहुत टेस्टी थे। स्पेशली आलू प्याज का पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था, और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा था। पराठे खाने के बाद फिर हम जाने लगे थे घर की तरफ। तो मेरा पता नहीं क्यों दिल करा कि मुझे लस्सी भी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो मैं हमेशा चाय पी कर चली जाती हूँ, लस्सी मैं कभी यहाँ की ट्राई नहीं कर पाई। और मैं यहाँ पे सब लोगों को देख रही थी कि सब लोग लस्सी पी रहे थे, तो पता नहीं मेरा क्यों दिल करा। तो फिर हम स्कूटी के पास पहुँचे ही थे, तो यहाँ पर आके फिर मैंने मनाल को बिठा दिया था, और मैंने इनसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम लस्सी लेकर आओ, लस्सी मुझे और पीनी है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलो पी लेते हैं लस्सी भी, लेकिन मैंने अभी चाय भी पी थी।
लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई किया जा सकता है। तो ये फिर लस्सी लेकर आएँगे और फिर मैं वो ट्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसी है। वैसे चाय पराठे तो बहुत अच्छे थे। तो अब मैंने यहाँ पे लस्सी ट्राई करी है, ये देखो, ये एकदम इतनी अच्छी ठंडी-ठंडी लस्सी थी और एकदम गाढ़ी थी, मतलब ऐसी नहीं थी, लिक्विड ही नहीं थी, एकदम गाढ़ी लस्सी थी, बहुत टेस्टी थी। तो जल्दी से मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली, स्नैप बनाई, क्योंकि आप किसी भी जगह गए हो तो आजकल के टाइम पे तो ये स्नैप बनाना ज़रूरी है। स्नैप बनाई, लस्सी पी, फिर उसके बाद हम निकल गए। तो लस्सी ओके ओके थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, ठीक थी, मुझे ठीक लगी। शायद हो सकता है कि मैंने चाय पी थी तो इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आई। सुबह-सुबह एकदम ठंडा मुझसे नहीं खाया जाता क्योंकि मुझे चाय की आदत है। इस वजह से लस्सी का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। घर आने के बाद घर की सफाई करके मैं लग गई लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इनके दोस्त आने वाले थे एक। तो सोचा कि जल्दी से लंच की तैयारी करूँगी। तो मैंने यहाँ पे दाल बनाई है, राइस बनाई है, थोड़ा-सा गोश्त रखा था तो फिर मैंने गोश्त भी बना दिया था, और यहाँ पे मैंने कलेजी बनाई है। तो जल्दी-जल्दी सारी तैयारी करी, गरमा-गरम रोटी बनाई, सबको खाना-वाना खिलाया, और खाना मैंने खुद ने नहीं खाया था क्योंकि मुझे जिम भी जाना था। तो मैं उसके बाद आ गई थी जिम, मुझे थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करनी थी क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बहुत अनहेल्दी खा रही हूँ, क्योंकि ये आए हुए हैं तो हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब ये रहते हैं ना, तो मेरी ना कोई डाइटिंग हो पाती है, ना मैं कुछ खाने पे ध्यान दे पाती हूँ। मतलब मेरा ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक बाहर ही निकलता है, तो बाहर तो फिर मेरा यही सब निकल जाता है। जिम करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर, और हमारा प्लान था आज मूवी का, तो जल्दी-जल्दी से तैयार हुई, खुद बच्चों को तैयार करा, और बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि आपको कुछ और भी दिखा पाती कि हम लोगों ने कैसे-कैसे तैयारी करी। तो कुछ नहीं, बस इनके मामू की बेटी है, मेरे दोनों बच्चे हैं, अम्मी को भी हमने तैयार कर लिया था कि अम्मी आप भी हमारे साथ चलेंगी मूवी देखने के लिए। लेकिन अम्मी का दिल भी नहीं था, लेकिन हमने ज़बरदस्ती उन्हें तैयार करा कि चलो, चलो, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। हम लोग तो जाएगा ना, क्योंकि मूवी में ऐसा होता है ना, मूवी में टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमने सोचा कि क्या आप 5-6 घंटे अकेले रहोगी, तो आप साथ ही चलो, अच्छा लगेगा, थोड़ा घूम भी लेंगी। तो अब नीचे आने के बाद हम वेट कर रहे हैं कैब का। कैब वाले भैया ने पता है क्या गलती करी, वो ढलान से उतर कर आए थे और वो बिल्कुल सीधे चले गए थे, और वहाँ से कार मोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें, और हमें जाना था ढलान की साइड, और वो बिल्कुल आगे जा चुके थे। अब वहाँ पे वो कार अपना टर्न ले रहे हैं बहुत मुश्किल से। अब देखो वो कितनी देर में आते हैं टर्न लेकर। इतने हम खड़े होकर यहीं पर वेट कर रहे हैं, और ये बार-बार कॉल पे उनसे कॉन्टैक्ट में हैं कि मतलब भैया तुम आगे चले गए हो। अब वो टर्न लेकर आएँगे, फिर हम कैब में बैठेंगे, फिर आगे जाएँगे हम। कौन से मॉल में जा रही हूँ वो मैं आपको वहीं जाकर बताऊँगी कि मैं कौन से मॉल में जा रही हूँ। तो यहाँ हमारी कैब आ चुकी है। तो अब हम सब तो बैठने वाले हैं पीछे। मैं, शालिनी, अम्मी और अज़लान को हमने पीछे बिठा लिया था। सोचा था कि सब लेडीज़ पीछे बैठ जाएँगी अपना आराम से, और ये आगे मनाल को लेकर बैठ जाएँगे। जबकि मुझसे एक गलती हुई कि मुझे मनाल को अपने साथ लेना चाहिए था और अज़लान को आगे भेजना चाहिए था, क्योंकि अज़लान बड़ा है, और ऑलरेडी हम इतने हट्टे तगड़े, इतने मोटे-मोटे लोग हैं ना कि हम लोग तीनों फिक्स हो गए थे। तो अज़लान को बेचारे को बाद में वो रो भी रहा था कि मम्मा मुझे सीट पर बैठना है, लेकिन फिर बाद में हम दोनों ने थोड़ा-थोड़ा, शालिनी और मैंने थोड़ा-थोड़ा उसको जगह देकर उसे बिठाया, कभी-कभी गोद में भी बिठाया, थोड़ा-थोड़ा करके, लेकिन एडजस्ट कर लिया। आगे मनाल बैठ गई थी इनके साथ। फिर अब हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो ये टाइम जो होता है ना, थोड़ा-सा ट्रैफ़िक का टाइम होता है जो इवनिंग का रहता है, लेकिन आज वीकेंड है, वीकेंड भी नहीं, सॉरी, आज 2 अक्टूबर है। ये 2 अक्टूबर की वीडियो, मतलब कल की मैं आज अपलोड कर रही हूँ, कल की वीडियो। तो एक दिन तो लगता है यार पूरा सब कुछ मैच करने में, सारी चीज़ें दिखाने में, या व्लॉगिंग का पूरा सेटअप करने में। तो ये मैं सोचना कि नेक्स्ट डे डाला है, सारी वीडियोज़ नेक्स्ट डे ही डलती हैं। तो फाइनली हम मॉल भी पहुंच चुके हैं। तो मैं आई हूँ पैसिफिक मॉल, ये जसोला में है। मैं यहाँ पे लास्ट टाइम भी आई थी, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। जब ये लास्ट मंथ दिल्ली आए थे तो हम बच्चों को घुमाने के लिए यहीं लेकर आए थे। तो काफ़ी अच्छा मॉल है, और फिर यहाँ से सबसे अच्छी बात ये है ना, यहाँ से करीब बहुत है। मतलब हम, मेरे यहाँ से ज़ाकिर नगर से सबसे पास में यही मॉल पड़ता है, और अच्छा भी है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा था कि चलो हम यहीं देख लेंगे, ताकि हम लेट नाइट में जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। पहले तो नोएडा का प्लान बन रहा था, लेकिन फिर हमने नोएडा का कैंसिल करके हमने सोचा कि पैसिफिक ही चलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से सबसे पास में यही पड़ता है। और फिर ये भी था कि लेट नाइट मूवी से निकलेंगे, क्योंकि हमारा 8 बजे का शो था, तो हमें निकलते निकलते तब भी 11 साढ़े 11 हो ही जाते। तो सोचा कि चलो ठीक है, तो आज हम कौन सी मूवी देखना आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मूवी है कांतारा, आज ही रिलीज़ हुई है, तो वो ही देखना है फ़िलहाल। तो उसी का शो हमें मिला था, बाकी कोई और मूवी ऐसी थी नहीं जो देखी जाए। सोचा आज ये रिलीज़ हुई है तो ये देख लेते हैं। बाकी रिव्यू मैं इसका आपको आगे वीडियो में दूंगी कि किस तरीके से ये मूवी थी, या फिर कैसे इसका रिव्यू था, वो मैं आगे बताऊंगी। तो दिवाली की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा, और थोड़ा सा ये भी है कि डेकोरेट हुआ हुआ था पूरा दिवाली की वजह से।
और दशहरा भी है, 2 अक्टूबर भी है, तो उसकी वजह से मतलब छुट्टी थी, तो छुट्टी की वजह से रश भी बहुत ज़्यादा था। जबकि मैं लास्ट टाइम जब आई थी तब इतना ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पर। तो अब हम पहुँच चुके हैं ऊपर। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आइनॉक्स में आए हैं, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ था। कांतारा मूवी हम देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हम लेंगे एंट्री अंदर सब लोग, तो यहाँ पर ये अपना एंट्री के लिए टिकट वगैरह दिखा रहे हैं, क्योंकि अब हमें जाना है अंदर। तो चेकिंग वगैरह होगी, फिर मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊंगी कि क्या क्या करा है हमने। तो फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है और अब टाइम है चेकिंग का। तो जल्दी जल्दी हमें चेकिंग भी करवानी है। तो इनकी तो पहले हो गई थी मनाल के साथ, अब मैं जा रही हूँ अंदर। मेरी यहाँ पर चेकिंग हुई, फिर उसके बाद आ गए हम यहाँ पर। तो हम टाइम से पहले ही पहुँच गए थे, अभी मूवी हमारी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, जल्दी जल्दी करके निकले थे। हमें लग रहा था कहीं हम लेट नहीं हो जाएँ, लेकिन तब भी हम बिल्कुल टाइम से पहुँचे थे, हम लेट नहीं हुए थे। तो अभी मूवी स्टार्ट होने में एटलीस्ट 10 मिनट थे, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा अपना घूम लेते हैं या कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम था। तो हमने अपनी स्क्रीन के बाहर देखा, तो अभी टाइम था, ये क्लोज़ थी। तो ये रही हमारी स्क्रीन, तो हमें अंदर जाना है यहाँ पर। तो सोचा कि चलो जब तक ये ओपन नहीं होती है कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया जाए। और यहाँ पर खड़ी थी बुलेट बहुत अच्छी सी, तो मैंने अज़लान को बिठाकर उस पर फ़ोटोज़ क्लिक करी उसकी। और वो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था, थोड़ा बहुत ज़्यादा शाय है अज़लान असल में, वो एकदम से किसी से खुलता मिलता नहीं है। तो अब वो जल्दी से फिर हो गई थी, हमारा गेट ओपन हो गया। तो सबसे पहले एंट्री अज़लान ने और मैंने ली। मतलब मैं पहली बार, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं बिल्कुल एकदम खाली थिएटर में आई हूँ। मैं कभी नहीं आई हूँ, नहीं तो हमेशा मैं जब भी मूवी देखने जाती हूँ ना, तो हमेशा ये और मैं लेट होती हूँ। शादी से पहले भी हमेशा मैं लेट ही पहुँचती थी। तो ये देखो यहाँ पे थिएटर बिल्कुल खाली और हमारी सीट है एकदम ऊपर। तो जल्दी जल्दी से अब ऊपर जाते हैं और अपनी सीट ढूंढते हैं। तो मैंने ना ऐसी जगह पे वो अपनी सीट बुक करी थी ना, कि ये मुझसे बोल भी रहे थे कि तुमने इतनी ऊपर क्यों करी है। मतलब चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बार बार हमें आना पड़ रहा था नीचे, जैसे वॉशरूम जाना है या पॉपकॉर्न वगैरह लेना है, तो मतलब उसके लिए ना बहुत ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। तो मैंने जो अपनी सीट करी थी ना, वो सबसे ऊपर करी थी, क्योंकि मुझे पता है एकदम टॉप से देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे एकदम नीचे से देखने में मज़ा नहीं आता है, पूरी स्क्रीन मुझे उस पर से अच्छे से दिखती है। तो यहाँ पर अब एड स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता जो टाइमिंग दी होती है मूवी की, उस टाइम पर मूवी क्यों नहीं स्टार्ट होती है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मूवी की जो टाइमिंग है उससे 15 मिनट बाद मूवी स्टार्ट होती है, 15 मिनट तक तो बस ऐड ही चलते रहते हैं। और मैंने इनसे कहा था कि चलो वाटर बॉटल ले आओ, तो वाटर बॉटल के साथ साथ वो हमारे लिए पॉपकॉर्न भी लेकर आएगा। अब मुझसे बोलने लगे कि लो, अब मैं अनलिमिटेड पॉपकॉर्न लेकर आया हूँ, अब तुम रिफ़िल करवा के इसे खुद लेकर आती रहना। एक बकेट मैं लेकर आ गया हूँ, इसके बाद जितनी बार ये खाली होगी उतनी बार जाकर तुम रिफ़िल करवा कर लाना। क्योंकि इसमें पता है आजकल ये थिएटर में ऑफ़र चल रहा है, बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। शायद 860 का है जो लार्ज बकेट है। 860 की बकेट आप लोगे, लेकिन उसमें आप फिर अनलिमिटेड पॉपकॉर्न ले सकते हो। मतलब आपको कितनी भी बार पॉपकॉर्न इस बकेट में रिफ़िल करवाना हो ना, तो आप ले सकते हो। तो हमने तो 3 बार रिफ़िल करवाया था। और मतलब हमने ना इतने पॉपकॉर्न खाए कि मैंने अपनी लाइफ में इतने पॉपकॉर्न नहीं खाए होंगे, सिर्फ ये सोच के कि फ्री है। क्योंकि फ्री की चीज़ सबको चलिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री थे, पैसे हमने दिए हैं, लेकिन ये था कि मतलब कि बाकियों से तो फ्री है, मतलब कि एक बकेट के बाद कितनी भी बकेट रिफ़िल करवा। तो बहुत पॉपकॉर्न खाया हमने। और यहाँ पे हमारी मूवी भी स्टार्ट हो चुकी है एकदम स्टार्टिंग से। तो चलो देखते हैं मूवी कैसी है ये। और यहाँ पे हमारे साथ में चल रही है पॉपकॉर्न पार्टी, मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। फिर मैं लेकर आई अपने लिए रेड बुल। ये पीने के लिए कुछ नहीं लाए थे सिवाय पानी के, तो मुझे रेड बुल पीने का दिल था, तो मैं फिर अपने लिए रेड बुल लेकर आई। फिर इंटरवल में मैं आ गई थी वॉशरूम में। यहाँ पर आकर भी मैंने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियो रिकॉर्ड करी, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो फ़ोटोज़ तो रह ही जाते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर आके अपने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक करे खूब अच्छे से। फिर दोबारा आ गए हम थिएटर में अपनी मूवी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अब लगभग मतलब आधी मूवी अभी बची है इंटरवल के बाद। फिर मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊँगी मैं इसको कितनी रेटिंग देने वाली हूँ और मूवी किस चीज़ के ऊपर है और मूवी कैसी है। तो अब हो चुका है मूवी का लास्ट। तो मूवी का नेम था कांतारा। तो मूवी ओके ओके थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ये भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब अगर किसी को इसकी मतलब समझ में आया ना कि किस चीज़ के ऊपर है, तो वो अच्छे से समझ जाएगा। और किसी ने दिमाग नहीं लगाया तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें मूवी है कि, मतलब थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है इसमें, ही समझ लो कि मतलब अगर आप डीपली से देखोगे ना तो वो समझ में आएगा। लेकिन मूवी अच्छी है, मैं इसे रेटिंग दूँगी 5 में से 4 रेटिंग है इसकी मेरी साइड से। तो बहुत अच्छा था, थोड़ी सी फ़नी भी थी, बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आप कह सकते, लेकिन 5 में से 4 रेटिंग है। मतलब स्टोरी अच्छी थी, एक्टिंग बहुत अच्छी करी है हीरो ने, और बाकी चीज़ें भी, सस्पेंस भी है साथ में, फ़नी भी है।
एक्शन मूवी है। तो मुझे तो साउथ की मूवीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद अब बज चुके थे 11 और अब हमें निकलना था। अब हमें समझ नहीं आ रहा था 11 बज रहे हैं, शाहीन बाग और बटला हाउस में सब कुछ ख़त्म हो जाता है इस टाइम पे, और यहाँ मनाल भी सो चुकी है, अज़लान भी अपनी नींद पूरी ले चुका है वहाँ पे थिएटर में बैठकर। तो मुझे ये और था घर जाके मुझे इन्हें जगह पूरी रात जागेंगे और पता नहीं किस टाइम सोएंगे, और मनाल भी अपनी नींद पूरी कर रही है। तो अब ये था ना कि मूवी हम देख चुके थे और अब हम लिफ्ट का वेट कर रहे थे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि 11 बजे थे, हमें निकलते निकलते 11:30 हो जाएंगे। अब ये था कि हम खाना कहाँ खाएंगे, क्योंकि मॉल में हमारा कुछ खाने का प्लान नहीं था और मॉल में ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो चुका था क्योंकि 11 बज चुके थे। और यहाँ पे वैसे भी कुछ खाने का मेरा प्लान नहीं था, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाने का मेरा बिल्कुल बिल्कुल दिल नहीं करता। कभी कभी होता है कि हाँ मैं खा लेती हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पर मैं इसे अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरा अब दिल भी नहीं करता ये सब चीज़ें खाने का, मतलब मेरा प्रॉपर खाना खाने का दिल था। तो अब यही था कि शाहीन बाग में भी सब कुछ बंद हो जाता है 11 बजे और बटला हाउस में भी सब कुछ बंद हो जाता है 11 बजे तक। तो अभी हमने सोचा कि चलो हम ज़ाकिर नगर ही चलते हैं, वहीं पर देखेंगे कुछ खाने के लिए मिलेगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन कुछ मंगाएंगे कि अगर कोई रेस्टोरेंट खुला होगा तो वहीं बैठकर खा लेंगे, अगर नहीं खुला होगा तो फिर ऑनलाइन कुछ खा लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा-सा अज़लान ज़िद कर रहा था क्योंकि अज़लान को हमने कोई भी राइड नहीं करवाई क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी, अभी पहुँचे भी बिल्कुल टाइम पे थे और निकले तो जिस टाइम पे हम, उस टाइम पे सब कुछ बंद हो चुका था, कुछ भी खुला हुआ नहीं था। तो अज़लान बेचारा रो भी रहा था कि मम्मा मुझे कार चलानी है, मम्मा मुझे बाइक चलानी है। लेकिन उससे बहुत मुश्किल से एग्री करा, उससे कहा कि बेटा कल आएँगे, कल आके तुम्हें सारी राइड भी करवाएँगे, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी थी, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर अब हम निकल गए हैं यहाँ पर। तो मॉल तो काफ़ी अच्छा है, ये मैं पहले भी आ चुकी, मैंने आपको बताया था। गेमिंग ज़ोन भी इसका ओके ओके है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। बाकी बाहर भी है इसके लिए राइड्स वगैरह, काफ़ी सारी राइड्स हैं यहाँ पे बच्चों के लिए बाहर की साइड भी। और सबसे अच्छी चीज़ है पता है, मेट्रो स्टेशन बिल्कुल गेट नंबर 2 से अगर आप निकलेंगे तो बिल्कुल मॉल है। तो अगर आप मेट्रो से भी आना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से इससे आ जाएंगे। मेट्रो से तो आप ये समझिए बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, मतलब बिल्कुल मेट्रो के गेट नंबर 2 से उतरेंगे, बिल्कुल उतरते ही आपको मॉल मिलेगा। फिर हमने करी कैब करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर और देखेंगे अब रास्ते में क्या मिलता है। सोचा तो है अफसर से चिकन पैक करवा लेंगे और घर जाकर खाना खाएंगे। अब देखो, क्योंकि घर जाकर एकदम कंफर्टेबल होकर खाना खाएंगे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा मूवी देखने में। मूवी ये थोड़ी सी लंबी थी, तो इसी वजह से फिर सोचा कि चलो अब घर जाकर ही कुछ खाएंगे, अगर कुछ नहीं खुला हुआ तो। अब देखते हैं आगे चलकर। तो कैब वाले भैया ने हमें ढलान पे ही उतार दिया, अंदर वो नहीं आए, उन्होंने अंदर आने से मना कर दिया। वैसे मेरा ना ढलान से बहुत पास में ही है घर। अफसर पर आए तो अफसर भी बिल क्लोज़ हो चुका था, इन्होंने कहा कि आप चले जाओ ज़हरा में, ज़हरा खुला होगा। तो हम ज़हरा में आ गए थे, अफसर के बिल्कुल सामने ही ज़हरा है। तो ये तो शुक्र है कि यहाँ पे आके हमने बैठकर कुछ खा लिया है, नहीं तो मुझे तो यही डर था क्योंकि 11:30 पौने 12 हो चुके थे। मुझे बस यही डर था कि पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जल्दी से आके खाना ऑर्डर करा और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, और भैया ने तो मैं पहले ही बोल दिया था कि आपको जो भी ऑर्डर करना है ना तो एक बार फाइनल बता देना, एक बार के बाद हम ऑर्डर नहीं लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा खाने का दिल नहीं था क्योंकि हमने पॉपकॉर्न इतने ज़्यादा खा लिए थे ना कि खाने की बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे करा था तंदूरी चिकन ग्रेवी ऑर्डर करा था और साथ में तंदूरी रोटी, बस इसके अलावा कुछ और खाने की हिम्मत ही नहीं थी। खाना खाया, फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आगे भी और व्लॉग आने वाले हैं, तो व्लॉग देखने के लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें, आपको मेरे व्लॉग्स भी मिलेंगे, मेरी वीडियोस सारी मिल जाएंगी। तो ये व्लॉग कैसा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। और मेरा पेज है फारिया फूड कार्ट के नेम से इंस्टाग्राम पर, उसको आपको शॉर्ट वीडियोज़ सारी मिल जाएंगी। और आपको भी कोई रेसिपी चाहिए हो या फिर किस तरह का आपको व्लॉग चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके साथ सारी अपने चीज़ें शेयर करूँगी। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।